संसार में कहावत कही गई है कि इंसान की औकात बदल सकती है पर उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है। जिसकी जो प्रवृत्ति है वो वैसा ही रहेगा। एक बड़ा सुंदर लोक कथा आता है, हमारे वृंदावन तरफ कहा जाता है, आप शायद जानते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, पर एक लोक कथा है। क्या है कि एक साधु था, उसने एक बार अपने गुरु जी से पढ़ा था कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, इसलिए वह कुत्ता ना पालता था। परंतु उसने देखा कि एक दिन उसके दरवाजे के सामने एक कुत्ता बैठता है, तो उनको दया आ गई, तो उन्होंने कुत्ता की बैठने की व्यवस्था कर दी। अब कुत्ता नित्य आने लगा। कुछ दिनों के बाद वर्षा आ गई। अब वर्षा आई तो साधु को दया लगा कि क्यों दरवाजा पर कुत्ता को बिठाएं, भाई पानी में भीग रहा है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और कुत्ते को अंदर कर लिया। कुछ दिनों के बाद साधु ने देखा कि अब मौसम बरसात के बाद ठंड की आ गई, तो साधु अब इसे गेट के अंदर भी ठंड लग रही है। तो साधु ने क्या किया, बोला कि भाई थोड़ी अंगने में आ जाओ अंदर और ठंड से बचो। कुत्ता अंगने में आ गया। उसके बाद कुत्ता नित्य अंगने में आता जाता घूमता फिरता। अब एक दिन साधु किसी कार्य से बाहर जा रहा था। साधु बाहर जा रहा था और जब वह साधु बाहर जा रहा था तो एक गेट खुला छोड़ दिया कि कुत्ता इसे आते जाते रहे, उसे दिक्कत ना हो। साधु कुछ दिनों के बाद जब वहां से लौट करके आया तो साधु देखता है कि उसके रसोई घर में कुत्ता बैठा सोया हुआ है और वहां पे जितने भी बर्तन थे सबको चाट चुका था, सारे बर्तन से जूठा कर चुका था, जो भी खाद्य सामग्री थी सबको जमीन पे बिखर चुका था। साधु होता है। जब साधु ने ऐसा कुत्ते की हरकत को देखा तो साधु गुस्साया नहीं और अंततः अपने अंदर मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके सोचने लगा कि इसके दोषी ये कुत्ता नहीं बल्कि मैं हूं, अर्थात ये घटनाक्रम के पीछे कुत्ता दोषी नहीं है, दोषी वो साधु है जिसने ऐसा किया। बोले अब साधु सोचा क्यों, तो सोचिए साधु ने अपने आप को दोषी क्यों माना। क्योंकि साधु की गलती थी कि उस कुत्ते को उसने अंगने तक आने दिया। वो भूल गया कि ये कुत्ता है, इसकी प्रवृत्ति ही है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कुत्ता और जूता ये दोनों दरवाजे से बाहर ही शोभा देते हैं। कुत्ता और जूते को दरवाजे से अंदर शोभा नहीं दी जाती। और याद रखिएगा, अगर किसी की औकात बदल गई तो उसकी प्रवृत्ति बदलेगी, इसकी कोई उम्मीद मत कीजिए। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, घायल था, मरण शैया पर था, और जब अस्वस्था में ये सोचकर पूछने गया कि भाई कुछ तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन सब कुछ खोने के बाद भी अंत में एक ही चीज बोला कि मुझे 5 पांडवों में से किसी एक भाई का शीश ला करके दो। अस्वस्था में पूछा क्यों, तो बोला मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरे 100 भाई मारे गए, दुख इस बात का नहीं कि कौरवों की वंश समाप्त हो गई, दुख इस बात की है कि हम पांडवों में से किसी एक को भी ना मार सके। अर्थात इंसान की दिशा दशा औकात जो भी हो जाए पर प्रवृत्ति वही रहती है, जैस कॉल नेचर। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है ना। इसलिए जीवन में किसी की सहायता कीजिए या किसी को आगे हाथ पकड़ाइए तो ये सोच करके पकड़ाइए कि हमें इससे उम्मीद नहीं करनी है, और जिसकी मदद कर रहे हैं उसकी वास्तविक प्रवृत्ति क्या है। सांप को दूध पिलाओगे तो सांप एक दिन तुम्हें डसेगा। अब ये मत सोचो कि सांप हमें डसा तो सांप की गलती है, ये सोचो कि तुम सांप को दूध पिलाने गए ही क्यों।